पिछली बार आपने नंदीग्राम में एक बहुत टाइट फाइट में ममता जी को हरा दिया था, लेकिन दक्षिण बंगाल, वो भी कोलकाता, भवानीपुर, ये उनका गढ़ है, 56,000 वोट से जीती थी। क्यों आए आप इतना बड़ा पंगा लेने के लिए? लूट के जीता है। अब देख लेना क्या होगा, अब देख लेना। नंदीग्राम में भी 2019 जब मैं बीजेपी में नहीं आया, तब लोकसभा में बीजेपी के साथ टीएमसी का अंतर था 71,000। वो सिर्फ बीजेपी का लीड नहीं था, वह 64,000 मुसलमान था। सब ममता का है 100%। उन्होंने शुरू किया 64,000 से। मैं बीजेपी में आया, मेरा सब साथी बीजेपी पे नहीं आया, कुछ मेरा साथ एक गुट आया और एक गुट बड़ा गुट रह गया। उसका बाद में पूरा मेहनत करके और गृहमंत्री खुद कैंपेनिंग किया और दूसरा सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप का मदद मिला। मैं 2000 वोट से करीब करीब ममता बनर्जी को हरा दिया। अभी तो नंदीग्राम में 11 पंचायत बीजेपी का है, 2 ब्लॉक बीजेपी का है, 31 कोऑपरेटिव बीजेपी का है। अभी तो वहाँ बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन तगड़ा है। इसलिए मेरा सामने देखिए, मैं स्वामी विवेकानंद का धरती से आता हूँ। स्वामी विवेकानंद, उनका जितना भी वाणी है, जितना भी उन्होंने राइट अप किया है, उनके ऊपर जो मार्गरेट एलिजाबेथ भोगिनी निवेदिता से, स्वामी लोकेश्वरानंद जी से जो किताब आया है, सब में एक ही बात है, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्वामी जी का कहना था, वो नास्तिक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा। मैं भवानीपुर में देख लिया, आज भी सुबह आप देखा ना, 3 किलोमीटर मैं पैदल चला 9 बजे से करीब 11:30 निकाल दिया आपने हमारा और हमारी पूरी टीम का भी। अच्छा, आप देख लिया किस तरीके से, वो तो रेडीमेड नहीं था। मेरा साथ 400-500 बीजेपी का कार्यकर्ता था और हमारी विद्यासागर का छवि, पिक्चर, स्वामी जी का छवि, टैगोर जी का छवि, श्यामा प्रसाद जी का छवि, नेताजी का छवि था। जो होता है ढाक, हमारी जो संस्कृति है, जो मृदंग, खंजनी, वो जो संस्कृति है, सनातन वैष्णव संस्कृति, सब था। लेकिन किस तरीके से घर से निकल के जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। मैं तो कौन हूँ? बीजेपी का एक प्रत्याशी। असल तो हमारी पार्टी है बीजेपी, असल तो कमल छाप है, नेता तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। इसलिए आप देख लिया ना जनता का रिस्पांस। मैं कर लूँगा, गुंडागर्दी बंद हो जाएगा। इलेक्शन का जो एसओपी हुआ है, वो एसओपी ठीक ठाक तरीके से इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कर देगा, तो भवानीपुर भी नंदीग्राम होगा। सर, हम आपके पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू खत्म हो रहा है, तो कुछ सवाल हैं, क्योंकि जैसे हम कोलकाता में सफ़र करते हैं, इस शहर के कई हिस्से हैं जो कि लगता है कि किसी पुरानी पीरियड फिल्म का हिस्सा है, कि दुनिया आगे निकल गई, कुछ हिस्सों में लगता है कि कोलकाता पीछे रह गया। कुछ काम नहीं हुआ बंगाल में। क्या आपका कोलकाता, जो कि देश के बड़े शहरों में एक है, मेट्रोपोलिस है, कोलकाता के लिए विजन क्या है? तो हमारी संकल्प पत्र गृहमंत्री ने बता दिया, स्मार्ट सिटी होगा, सिटी ऑफ जॉय। मोदी जी ने बता दिया जब मेट्रो का उद्घाटन था, ये सांस्कृतिक राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी है। कौन नहीं काम किया बंगाल का कलकत्ता में? गौड़िया वैष्णव मठ से लेकर, भारत सेवा संघ लेकर, रामकृष्ण मिशन से लेकर, शिमला स्ट्रीट के स्वामी जी का बर्थ प्लेस से लेकर, क्या नहीं है यहाँ? इस्कॉन मंदिर से लेकर, कालीघाट मंदिर से लेकर, रवि ठाकुर का जोड़ा साको से लेकर, क्या नहीं है बताइए। मैं बताता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करी। यहाँ लैंड पार्सल्स बहुत छोटे हैं, ज़मीन के हिस्से बहुत छोटे छोटे हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गया है, और दूसरा लेबर यूनियंस बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से कोई इंडस्ट्री आने नहीं चाहती। ये एक लेगेसी इशू है, सीपीएम के टाइम पे भी था, तृणमूल के टाइम पे भी। आप कैसे चेंज करेंगे इसको? जैसे 21 राज्य में, 20-21 राज्य में चेंज हुआ, वो अलग है सर। यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ज़मीन अवेलेबल है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, लैंड अवेलेबिलिटी का, जमीन अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है। वो डांडा चलाने का, गोली चलाने का कोई जरूरत नहीं है। जनता इंडस्ट्री का मांग कर रहा है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी है तो मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, आज से 30 साल पहले गुजरात में भी तो कांग्रेस बर्बादी गया था, कैसे मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ, उसका बाद
पीएम साहब बना, देख लीजिए किस तरीके से हुआ। एक इंडस्ट्रियल कल्चर था सर, गुजरात और महाराष्ट्र में एक इंडस्ट्रियल कल्चर, यहाँ पे एक एंटी इंडस्ट्री कल्चर। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। सीपीएम का कल्चर खत्म हो गया, यहाँ स्ट्राइक नहीं होता अभी। सीपीएम का कल्चर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इंडियन कल्चर एक्सेप्ट कर रहा है। एक टाइम पे आप ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, एक तरीके से उनका दाहिना हाथ। आपको लगता है बहुत ज़्यादा खटास आ गई कभी? आप जब लुक बैक करते हैं आपको लगता है कुछ अलग हो सकता था? क्योंकि इतना जब कोई नज़दीक रहता है तो फिर इतनी खटास, इतनी लड़ाई, इतना विरोध। देखिए, मैं सब छोड़ के आया, उन्होंने मुझे पार्टी से नहीं निकला, लेकिन उनका चेंज मैं देखा। उन्होंने 2014 तक उनका सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी करने का उन्होंने कोशिश किया। 2014 का बाद धीरे धीरे चेंज हुआ, 2016 का बाद और भी चेंज हुआ। बीजेपी आने का बाद उनका हाई एपिचमेंट और गुंडागर्दी और रेडिकल मुस्लिम्स को जिस तरीके से उन्होंने उत्साहित करने का काम किया, और जिस तरीके से सनातन हिंदू कल्चर का ऊपर आक्रमण किया खुद। अब बताइए तो, राम मंदिर कोई किसी पार्टी का है? और झंडा था, सब हिंदू ने निधि दिया। उस एकमात्र चीफ मिनिस्टर वो राम मंदिर के खिलाफ जुलूस निकला, राम मंदिर मानछीना मानमोना। 66 करोड़ हिंदू ने डुबकी लगाया प्रयागराज में, मैं भी गया, शायद आप भी गया। तो वहाँ ममता बनर्जी खुद असेंबली में हम लोग का सामने बताया, ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। ये क्या शब्द है? हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलता है। ये तो मुसलमान से ज्यादा ममता बनर्जी हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है। रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी से लेकर काली ठाकुर को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाना, इतना गलत काम किया। इस बार जाने वाला है, मान लीजिए। क्योंकि अभिषेक बैनर्जी प्रमोट हो रहे थे, चलिए भाई चलिए, कहीं लगा कि शायद उससे तो शुभेंदु अधिकारी परेशान नहीं, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी, ऐसी थ्योरी रहती है। ऐसी भी आप ही की पार्टी सर्कल में चर्चा हो रही कि अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है तो अभिषेक बैनर्जी को जेल भेजना आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ऐसा है क्या? देखिए, ये कोई नाम लेकर नहीं बताना चाहिए। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट, सब ने बताया कानूनी तरीके से कार्रवाई होगा। हमारा संकल्प पत्र में 2 स्पेसिफिक कमेंट ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने किया। एक, जितना भी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से एक कमीशन होगा और कार्रवाई होगा। दूसरा, जितना भी इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ उसके खिलाफ हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज से कमीशन होगा, और जो गिल्टी मिलेगा, जिसको सबूत है जिनका, उसको जेल के पीछे हम लोग डालने का काम करेगा कानूनी तरीके से। ये कोई खराब नहीं है, बीएनएस की है, और हमारी ये 2 कमिटमेंट हमारी संकल्प पत्र में है। कोई इंडिविजुअल के खिलाफ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। शुभेंदु दा, इस इंटरव्यू में मैंने कई गुगलीज आपकी तरफ फेंकी, आप हर बॉल को स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं, कहीं एज नहीं हो रहे हैं आप? नहीं, फिसल नहीं रहे हैं आप कहीं? नहीं, मैं सब काम स्पॉन्टेनियस करता हूँ। मेरा संसदीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत टाइम फ्रेम है। इसमें मैं कभी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, हिंदी हमारी पूरा ठीक नहीं है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, बंगाली स्पॉन्टेनियस ही बात करता हूँ। कोई असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर कोई इंटरव्यू, कोई टॉक शो, कोई बाइट देने के लिए मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होता है। मैं 24/7 जनता का काम करता हूँ थ्रू पॉलिटिक्स। शुभेंदु अधिकारी जी, आपने एनडीटीवी के वक्त टॉक के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, अच्छा रहिए, भारत माता की जय।